नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त से दिल्ली की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगजनी की बड़ी घटना वहां पर हुई है। दिन की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भयावह हादसा राजधानी दिल्ली के अंदर मालवीय नगर में। हर मिनट के साथ वहां मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। होटल में हुई आगजनी की बड़ी घटना मालवीय नगर में। वहां पे न सिर्फ देशी बल्कि कई विदेशी पर्यटक भी मारे गए हैं। वहां पे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आग तेजी से फैलती चली गई। अभी तक बताया जा रहा है कि 37 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। भयावह तस्वीरें इस वक्त निकल के वहां से सामने आ रही है। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से आग फैलती चली गई। कई किलोमीटर दूर से धुआं दिखाई दिया। आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं जहां पे बड़ी संख्या में कुछ लोग खुद ही रेस्क्यू करते नजर आए। बाद में पहुंची रेस्क्यू टीम लोगों को बाहर निकालती हुई नजर आई। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आग से कोहराम। आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ आग फैलती चली गई और इससे पहले कि लोग संभल पाते, तेजी से आग ने विकराल रूप ले लिया। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें कई लोग फंसे हुए थे। 37 लोग अभी तक रेस्क्यू किया गया है। मौतों के आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस वक्त बड़ी संख्या में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एम्बुलेंस से लेकर तमाम वहां पे प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं। वहां पे जो कर्मचारी हैं लगातार वहां से रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकालते हुए। आपको बता दिए तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मालवीय नगर के एक प्रतिष्ठित होटल की है और इस होटल में बताया जा रहा है कि लगभग 9:45 बजे के करीब अचानक से आग भड़की थी। इससे पहले कि संभलने का मौका मिलता, तेजी से आग फैलती चली गई। मालवीय नगर में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट, जहां पे लगभग 9:45 बजे के करीब आग लगनी शुरू हुई। वहां पे जैसा कि जानकारी मिल रही है शुरुआती तौर पर जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पे थे उनके मुताबिक, और उसके बाद तेजी से आग फैलती चली गई। अभी तक 37 लोगों को वहां से बेसमेंट से रेस्क्यू किया गया है। डीएफएस के पर्सनल्स वहां पे थे और डिविजनल ऑफिसर से लेकर तमाम वहां के स्थानीय अधिकारी पहुंच चुके थे। फायर स्पॉट से भी बड़ी संख्या में लोग इस वक्त वहां पर मौजूद है। आग को बुझाने के प्रयास अपने स्तर पर जारी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि ज्यादा तेजी से जितने भी लोग हैं उनको वहां से निकाला जा सके। एक बड़ा सवाल यह है कि एक कह सकते हैं कि बड़ी घनत्व वाले इलाके में बना यह होटल, रेसिडेंशियल एरिया जहां पर यह होटल है और यह प्रतिष्ठित होटल है जहां पर आगजनी की घटना हुई है। जहां पर जानकारी मिल रही है कि यहां पर इस वक्त दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर तमाम लोग नजर बनाए हुए हैं इस घटना को लेकर। वहां पे तमाम सीनियर अधिकारी पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में वहां पे, क्योंकि देखिए डेंस पॉपुलेशन है, बड़ी संख्या में एम्बुलेंस वहां पहुंचाई गई है, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक का भी एक बड़ा सवाल इन सबके बीच में वह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अधिकारी के कुछ बयानात भी इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं जो कुछ देर बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है हमारे पास में। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुकी है। वहां से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं घायलों को भी। सर, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ अब क्या सख्त कार्रवाई करने का निर्णय सोच रहे हैं? इनके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए इनसे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इन पे एक्शन लिया जाए। अब आपको एक और चीज बता देते हैं। अभी आशंका यह जताई जा रही है, जो होटल के नीचे जो रेस्टोरेंट था वहां पर खाना बनाया जाता था, ब्रेकफास्ट बनते थे रेस्टोरेंट्स के लिए, और कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है वो किचन से ही जो हो सकता है कि आग ऊपर की ओर बढ़ती चली गई और जाहिर तौर पर जो एग्जिट पॉइंट है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। ऐसे में अफरा तफरी के माहौल के बीच में काफी जद्दोजहद वहां पे करते हुए लोग नजर आए और गनीमत रहे 37 लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। अभी तक वहां कितने फॉरेन पीपल्स थे, यानी कितने विदेशी लोग वहां पे थे, अभी स्पष्ट आंकड़े नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इस वक्त वहां पर मौजूद थे। और इन सब के आपको एक और चीज बता देते हैं वहां पे, क्योंकि ये पूरा एयर कंडीशन सिस्टम है वहां पे, और ऐसे में तेजी से आग जो है फैलती चली गई, क्योंकि एयर कंडीशन होटल होते हैं वहां पे बहुत लकड़ी का इस्तेमाल होता है और ऐसे वुडन फ्रेमवर्क में तेजी से आग फैलती चली जाती है। आप देख सकते हैं बाहर का एल्यूमिनियम का जो आउटवर्क है पूरी तरह से जल के खाक हो चुका है। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, और तेजी से आग जो है ऊपर की तरफ फैलती चली गई और किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हालांकि इस बात की भी सराहना होनी चाहिए कि वहां पे रेस्क्यू टीम जब पहुंची और वहां पे बड़ी संख्या में कुछ लोग खुद बाहर निकल आए और काफी तेजी में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया और बड़ी संख्या में लोगों को निकाला गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी तेजी से आग क्यों फैलती चली गई, और वहां पे जो उनका रेस्टोरेंट का ऑफिशियल स्टाफ था वो वहां पे उपलब्ध जाहिर तौर पर होगा। तो अगर 9:45 बजे के आसपास आग लग रही है
तो जाहिर तौर पर रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज वहां पर होंगे, क्या उन्हें आग का पता नहीं चल पाया, और पता चल गया था तो उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया, अपने आप में ही अब बड़ा सवाल हो चुका है। जाहिर तौर पर आमतौर पर हम देखते हैं रेस्टोरेंट जो होते हैं होटल के नीचे ही होते, होटल रूम्स जो होते हैं उनके नीचे रेस्टोरेंट होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, चाहे कॉफीज के लिए, टीज के लिए बेसिक होते हैं, और कहीं कहीं पर बड़े आप कह सकते हैं बफेज भी होते हैं। तो वहां पर आगजनी की घटना की आशंका रहती है, लेकिन जाहिर तौर पर वहां पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाता है, और फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, फायर एग्जिट डिफरेंट साइड पे होता है, मल्टीपल एग्जिट डोर्स होते हैं होटल्स के अंदर मेन एंट्री डोर के अलावा। तो एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर वहां पर किस तरह की व्यवस्था थी। एक बड़ा सवाल है। आलोक मिश्रा इस वक्त सीधा राजधानी जी आलोक मेसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके सीधा राजधानी दिल्ली से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आलोक, क्या स्थिति वहां पर, और अभी तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, खामियों की बात बाद में होगी, लेकिन सबसे पहले बात यह होनी चाहिए किस समय आग लगी, कितने लोग उस होटल के अंदर मौजूद थे, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, और किन की हालत गंभीर है? देखिए, जो घटना है बहुत दर्दनाक है, और ये जरूर सवाल खड़े करता है प्रशासन पर भी, क्योंकि जिस तरीके से ये रेस्टोरेंट होटल चल रहा था, ऊपर लोग रहते थे और नीचे ये रेस्टोरेंट चल रहा था, और ये लापरवाही ही मानी जाएगी। क्योंकि देखिए, जब एक रेस्टोरेंट बनाया जाता है उसको कई सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, उसमें फूड लाइसेंस भी चाहिए होता है, फायर सेफ्टी लाइसेंस भी अनिवार्य होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर भी वहाँ पे होने चाहिए, ये भी कंपलसरी होता है जब एक लाइसेंस दिया जाता है एक रेस्टोरेंट के और होटल को। लेकिन जब ये आग लगी 9:45 बजे, देखिए 9:45 बजे कोई सोने का समय नहीं होता कि जैसे लोग सो रहे हों तब आग लग जाए तो ना बच के जा पाए। 9:45 बजे सूचना मिली थी फायर ब्रिगेड को, और जब ये आग लगी है तो आप देखिए ऊपर लोग रह रहे थे, और इस आग लगने से, और आग इतनी स्पीड में हो गया, आप सोचिए कि आग कितनी स्पीड में लगी होगी कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, और लोग वहां पे फंस के रह गए, चारों तरफ से लॉक हो गए। और गनीमत की बात यह रही कि उनकी सहायता के लिए जो आज पड़ोसी थे उन्होंने गद्दे सड़क पे लगा दिए ताकि लोग अपनी जान, जो खिड़की से कूदना चाहते थे लोग अपनी जान बचाने के लिए, उन गद्दों पे कूद सके। लेकिन फिर भी आग इतनी स्पीड में लगी है कि बचने का जो है मौका नहीं मिल पाया। और अभी सुबह हमारे पास एक खबर दी कि 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन आंकड़े अभी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये करीब 20 के आसपास जो है मौत होने की भी पुष्टि हो रही है। लेकिन शुरुआती जांच में मैं आपको बता दूं, शॉर्ट सर्किट एक कारण बताया जा रहा है, लेकिन अभी जैसे कि एसडीएम ने बोला है कि मुझे जब खबर मिली तो मैं मौके पर पहुंचा, और हम जरूर इसको जांच कराएंगे कि क्या कारण रहा ये आग लगने के। वहां पे एनडीआरएफ टीम की है, डीडीएमए की टीम पहुंची हुई है। आलोक, ये मालवीय नगर जहां की बात हो रही है, आप बता सकते हैं लेमन ग्रीन होटल जिसकी बात हो रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं काफी सकरा इलाका है और पतली गलियां भी हैं और रेसिडेंशियल इलाका रख रहा है। इस इलाके के बारे में बताइए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि वहां पर लोग खिड़की से कूदते नजर आए, क्योंकि जाहिर तौर पर आशंका यही जताई जा रही है शुरुआती तौर पर कि जो ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट था जहां पे आमतौर पर टी कॉफी या नाश्ता बनता था, वहां शायद आशंका जताई जा रही कि वहां आग लगी और तीसरी मंजिल से लोग गद्दे डालकर कूदते हुए नजर आए हैं। इसका मतलब है कि ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचने तक का मौका नहीं मिल पाया, और जो लोग बच पाए हैं वो तीसरे फ्लोर से एग्जिट कर गए हैं। इस इलाके के बारे में बताइए, कितनी घनत्व आदि है, और अभी तक जाहिर तौर पर जो रिसेप्शन पे हो गए इन्हें इस बात की जानकारी तो होगी कि जिस वक्त ये आगजनी हुई कितने लोग उस होटल के अंदर मौजूद थे? जी, मैं आपको बता दूं, मालवीय टोटल एरिया मालवीय नगर में आता है, और जो जहाँ आग लगी है उस स्पेसिफिक एरिया का नाम हौजरानी है। और हौजरानी अगर आप इसकी ज्योग्राफिक्स देखें तो ये साकेत के सामने ये हौजरानी इलाका है, जो कि काफी सकरा और छोटी छोटी गलियों का एरिया माना जाता है। और हौजरानी एक छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, जो छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पे सकरे मार्ग हैं, और वहाँ पर आबादी भी काफी घनी है, क्योंकि जो देखिए जो लेबर क्लास है और तमाम इस तरीके के लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, और मिडिल क्लास से थोड़े नीचे स्तर के लोग भी वहाँ रहते हैं, अपनी जो है दिनचर्या और अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं। और ये घनी आबादी वाला एरिया हौजरानी यहाँ पर साउथ दिल्ली के अंदर माना जाता है। और जो लोग हैं, अब आप जैसे कि आपने कहा कि जो थर्ड फ्लोर पे लोग थे, आग कितनी तेजी से फैली होगी ये एक सोच सकते हैं कि लोगों को नीचे उतरने का भी समय नहीं मिल पाया। तो जहां मौका मिला लोग अपनी बालकनी से कूदने को तैयार थे, खिड़की से कूदने को तैयार थे, लेकिन शुरुआती जांच के आदेश एसडीएम ने दे दिए हैं कि जांच से पता चल पाएगा कि शॉर्ट सर्किट के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन जरूर
ये एक सवाल जरूर खड़े करता है प्रशासन के भी। और जो ये सर्टिफिकेट देते हैं उस तरीके के अवैध, मैं अवैध इसलिए कह रहा हूँ इन रेस्टोरेंट और होटल को, क्योंकि देखिए बगैर किसी सर्टिफिकेट के ये रेस्टोरेंट होटल खोल दिए जाते हैं और इनके अंदर काफी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की चीजें बनती हैं, उससे ही बनती हैं, और तंदूर भी लगाए जाते हैं। लेकिन इन तमाम रेस्टोरेंट होटल को जरूरी है जब सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं तो प्रॉपर देखा जाए कि रिहायशी इलाका कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और अगर फायर लग जाती है, इस तरह की दुर्घटना के संभावना होती है तो कैसे लोग निकल पाएंगे, ये सब देखना के साथ साथ ही जो है सर्टिफिकेट इशू करने चाहिए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक सवाल जरूर खड़े करता है प्रशासन के कि और जो तमाम होटल इस तरीके के भी खोले हुए हैं उन पे आगे प्रशासन कितनी सख्ती बरतेगा। आलोक आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी स्टेटमेंट इसको लेकर सामने आया है। इस वक्त अगली अपडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आंकड़े बढ़कर अब 21 पे पहुंच चुके हैं। इन सबके बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स से स्टेटमेंट जारी किया है और इस पूरी घटना को लेकर दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के प्रति उन्होंने दुख जताते हुए अपनी संवेदना जाहिर की है और लगातार पूरी घटना पर वो नजर बनाए हुए हैं। अब आपको बता दें, ये बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड एरिया है मालवीय नगर जिसकी बात हम कर रहे हैं, और वहां पर जाहिर तौर पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी लगातार रेस्क्यू के ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको एक और चीज बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता के अनुदान के लिए भी उन्होंने ऐलान कर दिया। दिल्ली से इस वक्त अपडेट आपको बता रहे, रेखा गुप्ता ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो उनका ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने जाहिर तौर पर कहा है कि जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने जो लोग घायल है खासतौर से और जो बुरी तरह से जख्मी हैं, उनको शक्ति मिले और जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, इसके लिए उन्होंने कामना की। और साथ ही कहा कि लगातार वो नजर बनाए हुए हैं, खासतौर से फायर सर्विस से लेकर दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, सीएटीएस, एम्बुलेंस सर्विस पे लगातार वो नजर बनाए हुए हैं और त्वरित तरीके से वहां पे कार्रवाई हो, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि तेजी से वहां पर जो आवागमन के रास्ते हैं उसको लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पूरी तेजी से, पूरे वेग से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने आखिरी 2 छंदों में आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार नजर बनाए हुए है मौजूदा हालातों पर और तमाम तरह की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सीधा वहां पर पहुंचाई जा रही है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए जी, वहां पे जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि फायर सर्विसेज अभी तो रेस्क्यू कर रही है, लेकिन इतने डेंस पॉपुलेटेड एरिया में एक रेस्टोरेंट चल रहा है और वहां पर अग्निशमन विभाग आकर किस तरह से काम कर रहा था। रेस्टोरेंट नीचे चल रहा है, वहां पे आग बुझाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि जाहिर तौर पर कमर्शियल एरियाज में एटलीस्ट ये कहा जाता है कि मैंडेटरी है कि मल्टीपल एग्जिट होने चाहिए, यानी कि अगर कोई भी ऐसी आपाधापी की घटना हो तो दूसरे रास्ते से निकल जाए। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि सीढ़ी एक ही थी, सीढ़ी से उतरने के बाद आपके पास कोई दूसरा एग्जिट था नहीं, इसलिए वहां पे लोग तीसरी मंजिल से गद्दा नीचे फेंक कर कूदते हुए नजर आए थे। जी देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, ये मालवीय नगर में हौजरानी इलाका है, क्योंकि मालवीय नगर थोड़ा पॉश एरिया में आता है। हौजरानी जो है बहुत ही घनित आबादी वाला इलाका है और बिल्कुल ये सीएम ने तो अपना दुख जता दिया, लेकिन अब ये सोचना पड़ेगा सरकार को कि आगे जो और जगह इस तरीके के रेस्टोरेंट खुले हुए हैं उन पे सख्त कदम उठाया जाए, बल्कि उनको बंद कर दी जाए। देखिए जैसा कि एग्जिट पॉइंट ही नहीं थे और एक ही सीढ़ी बताई जा रही है और अब आप सोचिए कि कैसे लोग उतरे होंगे। और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जब इतनी पॉपुलेटेड जगह होती है और उसकी जो रास्ते इतने सकरे होते हैं, वहां पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने में बहुत दिक्कत पैदा होती है। अब आप सोचिए कि कितनी देर से पहुंच पाई होंगी, किसी गलियों से निकल पाएंगी, और इतनी देर में आग इतनी भड़क गई कि लोग की इतनी मौत की पुष्टियां भी हो गई। अगर हो सकता है कि अगर ये खुला एरिया होता, सड़कें चौड़ी होती, जहाँ आसानी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच सकती, तो हो सकता था ये जो मौत की संख्या इसको कम किया जा सकता था और जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि जो बचाव टीम है उसके आने से पहले जो आस पड़ोस है उन्होंने बड़ी भूमिका इसमें निभाई है। उन लोगों ने रेस्क्यू में पूरा साथ दिया है, उन लोगों को बचाने में जो कूद रहे थे उनका उन्होंने साथ दिया है। और ये दुखद घटना तो है ही, लेकिन जरूर है कि आने वाले समय में जहाँ इस तरीके के रिहायशी इलाकों में रेस्टोरेंट खुले हुए हैं उन पे सर्टिफिकेशन देखा जाए और पूरी एग्जिट पॉइंट की निगरानी के बाद ही इनको वक्त खोलने की अनुमति देनी चाहिए सरकार को। सरकार देखिए ये बहुत समय से खुल रहा था, लेकिन लगातार ऐसे घटना हो रही है, सरकार को अब जागना होगा। आलोक, जब शुरुआती तौर पर जब ये कह सकते हैं कि जो आग भड़की
क्या प्रत्यक्षदर्शियों से कुछ अपडेट मिल पा रहा है कि क्या कोई ब्लास्ट हुआ था, कोई आवाज आई थी वहां पर, कोई किस तरह की कोई जानकारी वहां पे मिल पाई है? क्योंकि जाहिर तौर पर इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है वहां पे और सभी अपने होटल रूम के कमरे में होंगे ना, पता नहीं चल पाया होगा। और किस तरह से वहां पे होटल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने किस तरह से एक्सेस किया होगा उन्हें तो तेजी से बताने के लिए कि आपको होटल से एग्जिट करना है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि फायर सायरन हर होटल में होने चाहिए। अगर आग जलने की घटना हो रही है तुरंत सायरन बजता है तो होटल के कमरे में रहने वाले जो भी लोग हैं वो तुरंत सतर्क हो जाएंगे। लेकिन वहां पे किस तरह से आग भड़की, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बात हो रही है इस वक्त लगभग 9 या पौने 10 बजे के लगभग अगर आग लगी है तो बहुत ही शांत होगा उस समय, और उस समय घटना हुई है तो जाहिर तौर पर ये पता कैसे नहीं चला। 47 लोग अब तक बचाया जा चुका है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्या वहां पे जो सेफ्टी के प्रिकॉशंस उनका पालन किया जा रहा था? आग कैसे भड़की? ये देखिए, अगर कोई ब्लास्ट होता, हम ये बात समझिए, अगर कोई ब्लास्ट होता तो जो रहने वाले थे वो सतर्क हो सकते थे। लेकिन ये जो आग लगी है बिल्कुल अचानक से भड़की है और जो शुरुआती जांच में यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग भड़की है, क्योंकि इतनी साइलेंट तरीके से अचानक से आग भड़की है कि लोगों को आने जाने का मौका ही नहीं मिला। देखिए, आपने सेफ्टी चीजों की बात करी कि फायर अलार्म भी लगे होते हैं और कई होटल्स के अंदर जब आग लगती है तो अपने आप शावर भी खुल जाता है। लेकिन ये जो आपको बता दूं होजरानी एरिया है, ये यहाँ पर इस तरह की कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट या होटल नहीं पाया जाता, क्योंकि ये एक जो है घनी आबादी वाला एरिया है। यहाँ पे टूरिस्ट जो है यहाँ पे नहीं आता है, जिसके कारण ये जो होटल है बस ऐसी है अनंत फानन में खोल दिया गया है। अपनी रोजमर्रा की अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए होटल चलाया जा रहा था। ना कोई सेफ्टी सर्टिफिकेशन थे, ना कोई कुछ तरह की सेफ्टी का इंतजाम किया गया है। ये तो बस अपनी छोटा सा रेस्टोरेंट यहाँ पे खोल दिया गया है, लोगों को आस पड़ोस के लोगों की जो है भोजन ये सप्लाई करता था। और जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने यही बताया कि अचानक से जब हमें पता चला कि आग इतनी ज्यादा भड़क गई तब हम सब लोग बाहर आए और हमने जितना हो सका लोगों को बचाने की कोशिश करी। और देखिए, इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को बचाया गया, लेकिन अभी आंकड़े जो है मृत्यु दर के वो बढ़ रहे हैं, 21 पे पहुंच गए हैं। अभी टीम लगी हुई है बचाव कार्य के लिए। अभी आगे देखना होगा कि ये संख्या आगे कितनी और बढ़ती है। जी शुक्रिया आलोक, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। और जैसा कि इन तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आई है। बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है साउथ दिल्ली का मालवीय नगर, जहां पर स्थापित रेस्टोरेंट और कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इसका पालन वहां पे किया जा रहा था। ये जो आप देख सकते हैं कि बॉटम लेफ्ट में जो होटल का एक्सटीरियर है वो पूरी तरह से जल के खाक चुका है और आमतौर पर ग्लास और एल्यूमिनियम से बनाया जाता है और बहुत तेजी से यह आग पकड़ता है और आग पूरी तेजी से ऊपर फैलता हुआ चला गया, जैसा कि आप देख ही सकते हैं तीसरी तस्वीर में, जिसके बाद तीसरी मंजिल से लोग बिस्तर गद्दे खिड़की से फेंकते हुए और कूदते हुए नजर आए। इसका मतलब यह है कि नीचे से ही आग ऊपर गई है और कहीं ना कहीं ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचने तक की स्थिति थी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेस्टोरेंट से आग ऊपर की तरफ बढ़ती चले गई और उसके बाद संभलने का मौका नहीं मिला। खैर, अब होटल के स्टाफ से स्पष्ट हो पाएगा कितने लोग वहां पे मौजूद थे, आग कितनी तेजी से वहां पे फैली और कितने लोग वहां पे मौजूद थे, कितने लोग वहां पे प्रभावित हुए, इनमें कितने महिलाओं की संख्या और कितने पुरुष और कितने बच्चे वहां पे थे। फिलहाल हम आपको लगातार इसको लेकर अपडेट देते रहेंगे।